नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और सेशन के मध्य में सोमवार के दिन और क्या अप्रोच हो आपकी निफ्टी बैंक पे, इंडिसेस के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बात। हमारे साथ आज मौजूद होंगे रुचित जैन। रुचित से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिसेस को देखें तो उस सीज फायर के बाद वो जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस बाजार के ऊपर हावी थी और बहुत सारे न्यूज़ फ्लो, आई थिंक ट्रेड डील्स, सब ने बाजार को कंफर्ट दिया और वी आर एट ऑलमोस्ट एट डे हाई। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एट डे हाई, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट एट डे हाई। बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, बाजार को कंफर्ट मिलेगा। स्पेशली यूएस, अगर आप देखें वहाँ से जो दो प्रकार की खबरें निकल के आई थी, चाइना और यूएस की ट्रेड डील, ट्रंप के फार्मा को लेकर टिप्पणियाँ, फार्मा को उसने बैकफुट रखा, लेकिन आईटी को उसने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड किया। मार्केट्स एट डे हाई, लेकिन जब बाजार डे हाई पर है, मैं थोड़ा सा आपको एक बात से थोड़ा सा और अवगत करा दूँ। शायद आपको थोड़ा सा दुखी भी आप हो कि अभी कुछ देर पहले एक फ्लैश आया भी था स्क्रीन पे कि विराट कोहली ने आखिरकार एक लंबी पारी खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और अब से कुछ देर पहले एक खबर आई और ये संभावित लग भी रहा था। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 15 साल का वो स्वर्णिम करियर, उसको आज उन्होंने अलविदा कह दिया टेस्ट क्रिकेट को। अब सफ़ेद ड्रेस में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। लगभग आप समझ लीजिएगा कि 9230 रन वेस्ट इंडीज़ के साथ उन्होंने अपने करियर की स्टार्ट की थी 2011 में, जून में। और उसके बाद आज फाइनली मेरे ख्याल से जो सिडनी का मैच हुआ वो उनका लास्ट मैच हुआ। उसके बाद अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो ये बड़ा अपडेट, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। खैर, मैं आता हूँ इंडिसेस पे लौट के, और निफ्टी बैंक क्या कर रहे हैं उस पर बात करते हैं, और मॉर्निंग में किस अप्रोच से बातचीत हुई थी उसको भी लेकर बात करते हैं। देखिए, सुबह मेरा क्लियर व्यू था, एक कंजेशन जोन, हर्डल जोन, वो है 24,500 और लगभग 24,467 की ट्रेजेक्ट्री। RS1 स्क्रीन पे लेकर आइएगा। आज डर नहीं था, देखिए इस बात का डर नहीं था क्योंकि हमारे पास एक क्लियर कट थ्रेशोल्ड पॉइंट था, न्यूज फ्लो बेटर था, जो चीज ड्यू थी, जिस कारण से वो कारण नहीं था। द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट 367, 456, यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 523 एंड 523। अगर ये जोन कट गया तो यकीन मानिए वो 24,500 के कॉलाइटर्स के ऊपर टिकना, दैट टेक्निकल ब्रेकआउट विल गिव यू 621, 683 एंड 733। फ्रेंकली स्पीकिंग 733 अब आ चुका है मेरा लास्ट टारगेट। लास्ट जो लेवल बोला था वो आ चुका है स्क्रीन पे, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हम 733, 746 इस ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अब यहां से आगे चलते हुए क्या लेवल और नजर आ रहा है, हम क्या ऐड कर सकते हैं, जरा सुनिएगा आराम से, मैं उसके बाद रुचित पे आऊंगा। अब जरा स्टैट्स का परिवर्तन देखिए आप किस प्रकार का है। अब आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जोन में आ चुके हैं, जिसे जोन को आप कहेंगे अ जोन अबव 24,500, अ जोन बिलो 25,000। अब आप दूसरी ट्रेजेक्टरी में आ गए हैं। इस ट्रेजेक्टरी में हो क्या रहा है, ऑल कॉल राइटर्स 25,000, जो कि बहुत सुखद माहौल में उनके लिए जो था शॉर्टिंग, उसमें वो जो बेच के गए थे कॉल, वो अब कवर करते हुए 65 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ 25 पे, 24,900 पे ठीक है, और 24,800 पे कॉल कंसेंट्रेशन। देखिए, राइटिंग कहीं पर हो रही है ना, तो अब है 24,800 पे। ये कॉल राइटर आके ग्रिप ले रहा है, वो ये कह रहा है कि दैट्स इनफ फॉर द डे, अब इसके ऊपर नहीं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट उसको देते हैं। और पुट राइटिंग कहां पे हो रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर कन्विक्शन के साथ हो रही है तो वो है 24,500 क्लस्टर पे, यानी वो जो 523 का ब्रेकआउट आया वो उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, इन स्टैट्स के मुताबिक द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे जा चुका है। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, आपने 436, 523 के ब्रेकआउट को खेला है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे ऑलरेडी जा चुका है। बट स्टिल, अगर मैं कुछ देर के लिए इन आंकड़ों को दरकिनार करके सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे आऊं, तो एक लेवल नोट करके रखिएगा। चांसेस ऑफ हिटिंग अप्रोक्सीमेटली 24, 854 एंड 833 लिख के रखिएगा। 833, 854 हो सकता है, 833, 854। अब आप पूछेंगे जनाब वो क्या, वो है दिसंबर सेकेंड वीक का स्विंग हाई, वो पॉसिबल है। वैल्यू एट रिस्क कितनी रखें, अगर मैं डे ट्रेडर हूं, मान लीजिए मैं अभी भी लेके खड़ा हूं प्रॉफिट, मैं कहता हूं अभी मैं डटा रहूंगा, आपने जो बोला 831, 854 के लिए वेट करूंगा, एक वैल्यू एट रिस्क रखना अगर आपको है तो याद रखिएगा नॉट मोर देन 671।
24,671, 24,670, उससे नीचे आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, यानी वैल्यू एट रिस्क हार्डली 50 पॉइंट, उस बात के चांसेस लगते हैं। और नाउ अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो लॉजिकली योर स्टॉप लॉस विल कम एट अ थ्रेशोल्ड पॉइंट, वही 24,500, उसके थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अब बाजार ने, अब निफ्टी ने अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल लिया है, जिस ट्रेजेक्ट्री को आपने मेंटेन किया और जिस ट्रेजेक्ट्री का लो था 20 डे में। निफ्टी से बाहर निकलते हैं। निफ्टी बैंक इट्स 55,168। मैंने क्लियर सुबह अप्रोच की। देखिए निफ्टी बैंक को ना गिफ्ट निफ्टी की तुलना में तोल मोल के बोलना बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये, निफ्टी बैंक में कौन ठीक करेगा कौन ठीक नहीं करेगा। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग निफ्टी को जो स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड किया वो निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी आईटी ने भी किया, ब्रॉडर मार्केट्स ने किया। बट निफ्टी बैंक को इन आइसोलेशन ये कहना कि यहाँ खुलेगा यहाँ जाके हम ये स्टॉप लॉस लगाएंगे ये टारगेट, वो मुश्किल होता है। लेकिन आइए सुबह की कमेंट्री। जैसे ही आप 54,200 54,300 के ऊपर निकलेंगे, 210 के ऊपर निकलेंगे, ये देखिए 54,212 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 54,869 एंड 55,110। देखिए मेरे मुताबिक 110 जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पे एक बात याद रखिएगा, बिटवीन 55,300 टू 55,500, 53,300 से 53,500 पे टफ रेजिस्टेंस है। स्पेशली 30 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच का जो चार्ट परफॉर्मेंस था, प्राइस परफॉर्मेंस था, उसका एक हर्डल जोन है। यहां पर लेके आइए स्टैट्स प्लीज, जरा ऑप्शन राइटिंग के लिए स्टैट्स लेके आइए। ऑप्शन राइटिंग के स्टैट्स कहते हैं कि 55,500 का कॉल राइटर कंफर्टेबल हालांकि नहीं है, बट स्टिल होल्ड सब्सटेंशियल ओआई ऑफ 9.62 lakhs। राइटिंग कहीं पर भी नहीं है, राइटिंग कहीं पे 600 पे भी नहीं, 56,000 का राइटर बाहर निकल रहा है। सो अगर आपको इन स्टैट्स के मुताबिक देखें तो 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, 18 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। एक बात याद रखिएगा, एक रीजनेबल स्टॉप लॉस अगर कहीं पर आता है तो वो आता है 54,840 पे, और अगर ये 55,300 के जोन को काट गया तो याद रखिएगा पड़ाव इसका अगला वही है 56,000। हम बात कर रहे हैं थोड़ा डे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव्स की, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये 54,840 की ट्रेजेक्ट्री को निकाल अगर होल्ड कर रहा है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज 55,800 और 56,000 एज पर दिस स्टैट्स। निफ्टी पर कमिंग बैक टू निफ्टी, आपके पास एक विकल्प ये भी है कि यहाँ पर 733 पे सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे को 671 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए और बतौर पोजिशनल ट्रेडर कमिटेड रहिए, और इंट्राडे के जो मैक्सिमम टारगेट्स हैं वो 833 854 के जोन में आ सकते हैं। रुचित से बात करते हैं। रुचित, मैंने स्टैट्स देखे, चार्ट्स देखे, उस पर टिप्पणी करी, एंड स्पेशली दैट कंट्रीब्यूशन एंड थ्रस्ट जनरेटेड बाय निफ्टी आईटी, वो निफ्टी को डेफिनेटली एक एज दे रहा है वर्सेस निफ्टी बैंक। अब मेरे ख्याल से स्पेशली 9:30 के बाद है। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून। अप्रोच पॉजिटिव है इंडेक्स में, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन के पहले अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में लगभग 12 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन हमारे मार्केट्स में हुआ था, और जो पूरा कंसोलिडेशन पिछले 11-12 ट्रेडिंग सेशन से था वो 24,550 के आसपास था। उसके नीचे था इनफैक्ट जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था पिछले पूरे डाउन ट्रेंड का। वो 61.8% रिट्रेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो आज सरपास हुआ है, और रेजिस्टेंस सरपास होने के बाद में आप अगर जैसे आपने बताया कि जो मोमेंटम है वो हैवीवेट्स में काफी अच्छा है। एक तो बैंकिंग एनबीएफसीज, बैंक निफ्टी इंडेक्स में 20 डे के सपोर्ट से मूव का रिजम्पशन किया है, और सेकेंडली जो अब तक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था आईटी स्पेस। सो आईटी में काफी सारे जो कंसर्न्स थे यूएस के ट्रेड वॉर को लेके वो कहीं ना कहीं कम हुए, और वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस आईटी ने सरपास किया है। सो आई थिंक आईटी में क्योंकि एक बीटन डाउन सेक्टर है और भी काफी जगह है उस पुल बैक मूव के लिए, जो आपके इंडेक्स को भी हमारे मोमेंटम जिसमें कंटिन्यू रखेगा। और अगर आप वेटेज वाइज देखें निफ्टी में, बैंकिंग और आईटी इन दोनों ही सेक्टर्स में अगर मोमेंटम पॉजिटिव है तो इन दोनों ही सेक्टर्स का वेटेज निफ्टी में लगभग 48 to 50% हो जाता है। तो आपका 48 to 50% वेटेज वाले जो स्टॉक्स है उनमें आउटलुक पॉजिटिव है, मोमेंटम पॉजिटिव है, तो वो आपके जो उसके कारण हम इंडेक्स में मूव कंटिन्यू रहते हुए देख सकते हैं। 24,850 के आसपास हम इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम लोग दिसंबर के हाईज है, और एक बार 24,850 के लेवल्स निकल जाते हैं सो नेक्स्ट स्विंग हाई सीधा 25,200 के आसपास है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो 25,200 के एम रख सकते हैं, और नियर टर्म एकदम अगर आप एक दो ट्रेडिंग सेशन के लिए देख रहे हैं
तो 24,850 तक के लेवल्स हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। ये हो गया निफ्टी बैंक पर आपका व्यू। अब आते हैं रुचित आपके तीन ट्रेड्स पर। क्या पिक कर रहे हैं आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? स्पेसिफिक में सबसे पहला पिक मतलब रहेगा आज लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी में खरीदारी की सलाह। नंबर्स के बाद में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में इसने अपने 200 डेमा को ऊपर ब्रेकआउट देके उसके ऊपर क्लोजिंग किया था। आज फॉलो मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमें लग रहा है कि आप मूव कंटिन्यू रखेगा। करंट लेवल्स पे 3500 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 3700 के स्टॉप लॉस के लिए, 3700 के टारगेट्स के लिए। और आईटी क्योंकि वो काफी दिनों बाद में ये 50 डेमा का ब्रेकआउट आया है और हम नो अच्छी जगह यहाँ पे आईटी में अभी भी है, तो दो स्टॉक्स आईटी स्पेस में से रहेंगे जो खरीदारी की सलाह है। सबसे पहले तो एलटीएम माइंट्री, जहाँ पे आज एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। सो एलटीएम माइंट्री में 4700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है 5000 के टारगेट के अराउंड के लिए। और नो मिड कैप आईटी में से टाटा एलेक्सी के चार्ट स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, जिसने आज यहाँ पे भी आज स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है। अगर आप डेटा भी देखेंगे तो डेटा सेटर्स भी इसमें पॉजिटिव लग रहे हैं। तो 5850 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह है 6150 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो आपके ये ट्रेड्स हो गए। टाटा एलेक्सी को आपने पिक किया। तीनों ट्रेड्स डायरेक्टर साहब एक एक करके दिखाइएगा स्क्रीन पे। और रुचित का एलएनटी फ्यूचर्स 3700 का लक्ष्य यहाँ पे करीब 3584 पर ट्रेड करता हुआ। अगला ट्रेड आएगा यहाँ पर एलटीआई माइंट्री मिड कैप आईटी में करीब 5000 का लक्ष्य 4781 पर ट्रेड करता हुआ। और थर्ड वन इट्स टाटा एलेक्सी करीब 5970 पर ट्रेड करता हुआ 6150 के लक्ष्य के लिए बाय करें। निफ्टी होल्डिंग इटसेल्फ एट हायर लेवल्स, अपने आप को ऊपरी स्तरों पर टिका कर रखा हुआ है। पैटर्न जिससे बाहर निकल के आया है, देखिए एक होती है पैटर्न, एक होता है डेटा होता है जो आप करंट मोमेंटम चल रहा है उसको समर्थन करते नहीं करते, आप उस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं करना चाहते हैं, वो है स्क्रीन पे। सो उस टिप्पणी को याद रखिएगा। दिसंबर स्विंग हाई 834 854 लुक्स पॉसिबल, बट वैल्यू एट रिस्क कितनी रखनी है 670। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पिडलाइट की मैनेजमेंट से, नंबर्स आए, नंबर्स कैसे रहे, और थोड़ा इस पर बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। और जरा एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर आते हैं और पिडलाइट की मैनेजमेंट से बातचीत शुरू करेंगे। एक बार पिडलाइट लेके आइए स्क्रीन पे। पोस्ट नंबर्स डायरेक्शन कैसा है? हालांकि याद रखिएगा क्रूड में हल्का सा एक पुल बैक था, तो शायद बाजार उसको एडवांटेज ना दे उतना, बट स्टिल पिडलाइट स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़ एक बार। यस, इट्स अब बाय आई थिंक 2.4%, 4.5%, 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ 3054 पे। नंबर्स स्क्रीन पे लेके आइए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधांशु वत्स मौजूद हैं, एमडी पिडलाइट के, बातचीत करने के लिए। नंबर्स को अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से जो थी हमारी उससे नीचे हैं। रेवेन्यू करीब 3141 करोड़ रुपए का, और पैट यहाँ पे 41% बढ़कर करीब 428 करोड़ रुपए रहा। सुधांशु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अगर आप देखें फिगर्स नीचे रही, बट फॉर ओवरऑल आपके लिए परफॉर्मेंस कैसी रही, और की ड्राइवर्स इस क्वार्टर में क्या रहे आपके लिए? कौन कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपके लिए अच्छा करके गया इस क्वार्टर में? आपने सही कहा कि पिडलाइट में जो आंकड़े हमारे आए हैं क्वार्टर 4 के, जिस तरह से हमारे नतीजे आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसको इस टाइम स्ट्रीट ने एटलीस्ट रिस्पेक्ट किया है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक हमारा नतीजों का सवाल है और क्वार्टर 4 के रिजल्ट का सवाल है खर्चन, अगर आप देखेंगे जो हमारा रेवेन्यू है वो जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था उसी पे आया है हमारे हिसाब से, जो हमारा देखना है। जहां पे हमारा एबिटा मार्जिन की बात है, हम हमेशा कंचन एबिटा मार्जिन में एक कॉरिडोर का गाइडेंस देते हैं एज पिडलाइट। तो हम एक जो हमारा वो कॉरिडोर है, जो रेंज है, वो रेंज हम 20 से 24% के बीच में बोलते हैं। और हमारे बिजनेस में हर क्वार्टर में थोड़ी सीजनैलिटी रहती है, तो हर एक क्वार्टर बराबर नहीं रहता है। तो कुछ क्वार्टर बड़े होते हैं, कुछ क्वार्टर छोटे होते हैं। क्वार्टर 3 हमारा, खासतौर से क्वार्टर 1 हमारा काफी बड़ा क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल क्वार्टर, और क्वार्टर 4 हमारा यूजुअली थोड़ा सा छोटा क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो उसकी वजह से जो फिक्स कॉस्ट वगैरह रहती है, उससे एबिटा का जो नंबर है वो क्वार्टर 4 में वो थोड़ा सा कम नजर आता है। तो वो अगर आप देखेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई
इशू नहीं है। हमारा जो मानना है, हमारा हमेशा से मानना रहा है कि हम डबल डिजिट प्रॉफिटेबल अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करेंगे। तो डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी डबल डिजिट आया है क्योंकि प्राइस बिल्कुल उसके साथ साथ ही चला है। लेकिन डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ में एक चीज और भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम डबल डिजिट जब बोलते हैं अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ, तो हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम और मिक्स की बात हम साथ साथ करते हैं क्योंकि हमारी टोटल वॉल्यूम ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट्स रहे हैं करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में और करंट सर्कमस्टांसेस में, हमको इससे वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कंचन। ये हमारे काफी सेटिस्फैक्टरी नतीजे हैं और हम इन नतीजों से खुश हैं। बट सुधांशु जी, एग्जैक्टली कॉस्ट कंपोनेंट या फिर जिसे कहते हैं कॉस्ट आपकी थोड़ी सी रेशनलाइज हुई है क्या पहले से, या फिर कॉस्ट प्रेशर को कम करने के लिए इन ऑर्डर टू आई मीन गिव सम स्कोप फॉर योर मार्जिन्स, क्या स्टेप्स ले रहे हैं आप इस वक्त, और मार्जिन्स की पिक्चर क्या रहेगी अगले क्वार्टर में? देखिए, जहां तक डिमांड की बात है, हमारा ये मानना है कि जो दूसरा मॉनसून, जो अभी मॉनसून का प्रेडिक्शन आया है, अगर ये सेकंड कंसेक्यूटिव मॉनसून अगर अच्छा मॉनसून रहा, जो कि हमारा मानना है, और जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपनी तरफ से डिमांड बढ़ रही है, तो ओवरऑल डिमांड हमारा ये मानना है काफी रोबस्ट है और हम ऑप्टिमिस्टिक है उस डिमांड के लिए। लेकिन आप ये भी देखेंगे, आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज के जमाने में जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको भी देख के चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम आगे जाने वाले समय में अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, क्योंकि जो बेसिक डिमांड फंडामेंटल्स हैं वो हमें ठीक लग रहे हैं। लेकिन जो बाकी कॉन्टेक्स्ट है इस टाइम, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, both on the economic front and also the geopolitical front, and more recent geopolitical tensions are things that we should watch out for. ये जो tensions है इनको हमको देख के चलना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल डिमांड सिनारियो हमको ठीक नजर आ रहा है। अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए सर आपका जो आउटलुक है वो पेंट बिजनेस को लेकर क्या है, यहाँ कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप? देखिए, हम समय समय पर नए पायनियरिंग बिजनेसेस करते रहते हैं। आपने इस टाइम ये सही कहा कि इस टाइम हम पेंट में भी एक पायनियरिंग एफर्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमारा ये 5 प्रदेशों में इसका पायलट चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक जो हमने पायलट के नतीजे देखे हैं उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि हमें इस पायलट पे और काम करना होगा। जिस तरह से हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो हमारा डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज है, जिस तरह से पिडिलाइट चीजों को देखता है और पिडिलाइट जिस तरह से मार्केट को डेवलप करता है और मार्केट को आगे बढ़ाता है, वो काम हमारा अभी चलता रहेगा। अभी तक जितने नतीजे आए हैं इस पायलट में, हम उससे संतुष्ट हैं और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई यहाँ पे पेंट बिजनेस को लेकर। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं सर कि टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप क्या देख रहे हैं फॉर FY26? देखिए, पिडिलाइट ने हमेशा एबिटा मार्जिन का एक कॉरिडोर गाइड किया है। 20% से 24%, 20 to 24% का रेंज जो है वो हमने रखा है। तो हमारा आगे आने वाले में हम कोई स्पेसिफिक गाइडेंस तो कभी देते नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हमने डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ प्रॉफिटेबली डिलीवर करी है, वही हम आगे आने वाले समय में भी डबल डिजिट अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे। और एबिटा मार्जिन का जो कॉरिडोर है वो 20% से 24% के कॉरिडोर के अंदर हम रहेंगे। इन्वेस्टमेंट जो सही चाहिए वो हम करते रहेंगे ताकि हमारी ग्रोथ बनी रहे और हम प्रॉफिटेबल डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते रहेंगे। सर लास्ट प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे आपसे सुधांशु जी, जो आपका FY26 का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है वो कितना है? तो हमारे कैपेक्स तो समय समय से चलते रहते हैं, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो। लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि हमने डॉक्टर फिक्स इट पे हमारा नया कैंपेन लॉन्च किया अमिताभ बच्चन के साथ, और उसके साथ 360 डिग्री कैंपेन भी था। उसमें हमने बेसिकली हम इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी हम थे, जो आपका DRS था उस पे, और KBC में भी हमारा डॉक्टर फिक्स इट एक्सपर्ट सवाल था उस पे। तो हम जिस तरह से ब्रांड्स को बनाते रहते हैं वो चलता रहेगा। आपने देखा महाकुंभ में हमने फेविकॉल काला टीका
बच्चों को जोड़ के रखने का रखा हुआ था। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो बने रहेंगे। जहां तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सवाल है, हमारा ये मानना है कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3% से 5% रेवेन्यू पे रहता है, 3 to 5% ऑफ आवर रेवेन्यू। वही रेंज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आगे भी रहेगा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नए प्रोडक्ट्स के लिए हो। तो उसी में हमारा वो ध्येय रहेगा। सुशांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अपना आउटलुक फॉर टॉप लाइन बॉटम लाइन सब शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। पेडिलाइट स्क्रीन पे लेके आइएगा, एक 4 अपडेट ले लेते हैं यहाँ पे। पेडिलाइट एग्जैक्टली क्या कर रहा है? पेडिलाइट 3050 पे जहाँ जो गैप अप मिला, पैटर्न अच्छी है बट एक ब्रेंट क्रूड भी रखिएगा, बट जो नया थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो थोड़ा याद रखिएगा, दूर है। रुचित 3080 3100 लुक्स डिफिकल्ट, बिट डिफिकल्ट फॉर पेडिलाइट। मोटा रेंज बाउंड ही स्टॉक लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक ब्रॉड रेंज में स्टॉक रहा है जहां पे 3100 का रेजिस्टेंस बना है और 2940 2930 एक सपोर्ट बना हुआ है। तो आई थिंक इस रेंज में जब तक इधर साइड ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कुछ बड़ा डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच मोड पे रख सकते हैं। फ्रेश ट्रेड लेना है तो 3100 एक ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा, जिसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो उसके बाद एक मोमेंटम स्टॉक में 3240 3250 तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। चलिए अभी काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज स्टॉक मार्केट की। अभी हाजिर होते हैं। चलिए अब स्वागत है कार्यक्रम आपका एक बार फिर से। अब ऑप्शन ट्रेड पिक कर लेते हैं यहाँ पर। बताइए रुचित, ऑप्शन ट्रेड में क्या पिक कर रहे हैं? कोई स्टॉक ऑप्शन आप इसमें? जी वीरेंद्र जी, आईटी में से एचसीएल टेक आज चूज किया ऑप्शन ट्रेड के लिए। तो प्राइमरली अगर डेटा देखें तो फ्यूचर्स में थोड़े लॉन्ग पोजीशंस नजर आ रहे हैं। ऑप्शंस के पोजीशंस में भी देखें तो 1940 के कॉल ऑप्शन में यहाँ 1640 के 1640 और 1660 के कॉल ऑप्शन में यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी दिखी है। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कॉल राइटर्स आज के पहले की पोजीशंस अगर देखेंगे तो 1600 कॉल में थी, जो अभी तक इतनी अनवाइंड हुई नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे कॉल राइटिंग जो हुई है वो और अनवाइंड होनी बाकी है। सो हमें लग रहा है कि टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, डेरिवेटिव्स के डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो और शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ पे एक अच्छा अपमूव हम एचसीएल टेक में कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। तो 1640 की कॉल ऑप्शन फिलहाल 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 26 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और ये 60 रुपए तक के टारगेट 60 से 64 की रेंज के टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की एक स्ट्राइक, ये कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे, स्ट्राइक 1640। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई का अड्डा में 2 बजे के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।